हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मॉमडन लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, हमने बात करी थी इससे पहले वीडियो में विवाह के बारे में कि मुस्लिम विधि में जो विवाह होता है उसे क्या माना गया है। तो मैंने कई राइटर्स के थ्रू आपको सभी की जो डेफिनेशन थी वो बताई थी। अब हम बात करेंगे विवाह के प्रकारों की। तो देखिए, सुन्नियों में कौन कौन से विवाह मान्य हैं, वैलिड हैं, और शियाओं में कौन कौन से हैं। देखिए, सुन्नियों में आपके वैध विवाह, शून्य विवाह, अनियमित विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह हैं। जो वैध विवाह है वो सही विवाह को कहा गया है, और जो शून्य विवाह उसे बातिल विवाह क्या कहा गया है, और अनियमित विवाह किसे फासिद विवाह कहा गया है उसे। ठीक है। अब शियाओं में क्या है, जो वैध विवाह उसको सही विवाह सेम इन्हीं की तरह, और शून्य विवाह को बातिल, और मोता विवाह को अनियमित विवाह। ठीक है। जो सही विवाह होता है, वैलिड मैरिज होती है, उसमें क्या होता है, सबसे मेन बात, दोनों ही पक्षों की बात हो रही है, ये सिया हो चाहे सुन्नी हो, उसमें दोनों में ही क्या ज़रूरी है सही विवाह के लिए, वैलिड मैरिज के लिए, कि जो दोनों पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, और स्वस्थचित होने चाहिए। मतलब कि माइनर होने वयस्क होने चाहिए, और आपके जो स्वस्थचित हैं, हेल्पफुल, मतलब ठीक होने चाहिए, माइंडली डिस्टर्ब ना हो। ठीक। और उनकी स्वतंत्र सहमति, भाई स्वतंत्र सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों की कंसल्ट होनी चाहिए, किसी भी धमकी, उत्प्रेरणा आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और उसमें इजब होना चाहिए, प्रपोजल, प्रस्ताव होना चाहिए कि विवाह हेतु प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से। ज़्यादातर तो लड़के की तरफ से ही जाता है प्रस्ताव। कबूल में स्वीकृति, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस होना भाई बहुत ज़रूरी माना गया है मुस्लिम विवाह में। देखिए, जब विवाह होता है, संपन्न होता है, तो उसमें कबूल है कहलवाया जाता है। तो वो सबसे मेन चीज़ है। अगर लास्ट टाइम पे भी लड़की या लड़के पक्ष से जब उनसे विवाह की रज़ामंदी ली जाती है, उस समय पे अगर वो कबूल नहीं है कह दे, तो उस समय ही शादी कैंसिल हो जाती है। तो इसीलिए स्वीकृति, एक्सेप्टेंस होना इज़ अ मेन एलिमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है। विवाह के लिए आवश्यक है कि प्रस्ताव विजब को स्वीकृत किया जाए। अब देखिए, मेहर होना, ये भी बहुत अहम हिस्सा है मुस्लिम विवाह का, कि जो मेहर दिया जाना लड़की को बहुत ही आवश्यक है एवरी कंडीशन में। चाहे आप थोड़ी मेहर दीजिए या अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा दीजिए, बट देना बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक संयोग, कफ़ा, ठीक है, सामाजिक संयोग होना भी बहुत ज़रूरी है, और अन्य शर्तें, अन्य अदर कंडीशंस में तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट जो ये मेन एलिमेंट आपके ये हैं, ये सभी का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके एक जो विवाह होता है वो फुलफ़िल होता है। ठीक है। आज हमने बात करी सिया और सुन्नियों में कौन कौन सा विवाह वैलिड है, और क्या क्या चीज़ मेन एलिमेंट है मैरिज के वो। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे कि जो स्वीकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, उसे पूरा डीपली देखेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक्स।